दो पावरफुल टूल्स बताऊंगा, बीटीसी डोमिनेंस और फंडिंग रेट्स, जिनसे तुम मार्केट के असली रूट्स समझ पाओगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो भी ये स्ट्रेटजी करके प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बीटीसी डोमिनेंस की तरफ। बीटीसी डोमिनेंस किंग है, आपको पता है, मार्केट का, क्रिप्टो का किंग है। बीटीसी डोमिनेंस बढ़ता है तो टोटल मार्केट कैप जो में बीटीसी का कितना शेयर्स है, ठीक है। और अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो शेयर्स है, ठीक है। और अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आपको पता है अल्ट जो सीज़न होती है वो क्या होती है, डाउन होती है। मीन्स मार्केट में बिटकॉइन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बीटीसी डोमिनेंस डाउन होता है तो मार्केट में बीटीसी से जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो होल्डर है, वो क्या करें, उससे निकाल रहे हैं अमाउंट और अल्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीटीसी डोमिनेंस अगर 50 से 53 हो रहा है तो मतलब क्या, लोग अल्ट बेच रहे हैं और बीटीसी डोमिनेंस बीटीसी में, बिटकॉइन में शिफ्ट कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है। अगर 53 से 50 गया तो क्या कर रहे हैं, तो लोग अल्ट बीटीसी बेच रहे हैं और अल्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। अब हमें कैसे चेक करना है, ठीक है। हमें बीटीसी डोमिनेंस चेक करने के लिए हमें दो चीज़ें हैं, एक है कॉइन मार्केट कैप और दूसरा है ट्रेडिंग व्यूज़। पहले हम कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, तो कॉइन मार्केट कैप क्या है, ठीक है। ये दोनों, कॉइन मार्केट कैप एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो। और ट्रेडिंग व्यूज़ भी एक ऐप भी है और वेबसाइट भी है, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप की तरफ हम जाते हैं। ये हम कॉइन मार्केट कैप देख रहे हैं, जिसमें बता रहा है टोटल जो मार्केट कैप है वो है 3.24 ट्रिलियन डॉलर की है मार्केट कैप, ठीक है। उसमें जो उसमें जो दूसरे नंबर पे फियर और ग्रेड्स, फियर देखें, फियर और ग्रेड्स क्या है, 41%, मीन्स न्यूट्रल है। क्योंकि अभी ना मार्केट, मतलब ना मार्केट नेदर में है और ना ग्रेड में है, ना फियर में है ना ग्रेड में, ठीक है। तो अगर 50 से ऊपर है तो क्या है, ग्रेड्स में, अगर 40 से नीचे है तो फियर में है, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या है, वोलेटाइल है। उसके बाद हम आते हैं बीटीसी पे। बीटीसी की प्राइस क्या है, बीटीसी की प्राइस जो है वो है 97,571, ठीक है। और इथेरियम की प्राइस क्या है, 27,2710, ठीक है। तो ये इसकी प्राइस है। उसके बाद ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है। ये हम इससे चेक कर सकते हैं। और ये देखे रहे क्या, जो डोमिनेंस है वो हमारा क्या है, वो हमारा डोमिनेंस है जो क्या है, 59, मीन्स 60 के करीब है। अगर डोमिनेंस मैंने आपको बताया था 50 है तो अल्ट का थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है अल्ट में, ठीक है। अगर 50 है, 53 है तो भी अल्ट का थोड़ा है, लेकिन 60 है तो लोग क्या करें, अल्ट अभी तक भेज रहे हैं। तो मीन्स आपको एक और भी या दो और भी डंप मिले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उनका ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये दूसरा देखें तो हम दूसरों कैसे चेक, ट्रेडिंग व्यूज़, ठीक है। अब ये हमारी ट्रेडिंग व्यूज़ है, इससे भी हम पता लग सकते हैं। डोमिनेंस बता रहा है, उसके बाद टोटल मार्केट कैप बता रहा है, सेम ही है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि, ठीक है, जो 60% डोमिनेंस है। उसके बाद ओवरऑल मार्केट में मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। और बीटीसी में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। और टोटल बीटीसी की जो मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन है, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्केट कैप जो है वो 3 ट्रिलियन है, ठीक है। तो मीन्स 2 ट्रिलियन जो है वो बीटीसी में अमाउंट पड़ा, सिर्फ 1 ट्रिलियन जो है वो अल्ट कॉइन में और दूसरे में अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मीन्स इथेरियम, वो जो बीटीसी और इथेरियम है उनकी स्ट्रॉन्ग है, बीटीसी की स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इथेरियम का डोमिनेंस 10% है, ठीक है। और जो है एक्सआर भी है, उसका भी अच्छा है डोमिनेंस। उसके बाद जब हम बीटीसी, आपको पता है बीटीसी हाई होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था बीटीसी जब हाई होता है तो बीटीसी बिटकॉइन डोमिनेंस हाई होता है तो बीटीसी में इम्प्रूव आता है, बीटीसी में इन्वेस्ट करें। बिटकॉइन डोमिनेंस जब गिरता है तो अल्ट कॉइन की सीज़न आती है। अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर गया तो अल्ट वीक होते हैं, तो आपको, लोग अल्ट बेच रहे हैं तो आपको भी सेल करना चाहिए, ठीक है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस 60 है, पहुंच चुका है तो अल्ट कॉइन बेरिश सिग्नल है, तो आप शॉर्ट ले सकते हैं, या बीटीसी डोमिनेंस को आप लॉन्ग, बीटीसी को आप लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम जो मेन टॉपिक है, फंडिंग रेट्स। फंडिंग रेट्स आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। फंडिंग रेट मार्केट का इनसाइडर रिपोर्ट है, ठीक है। फंडिंग रेट मार्केट का इनसाइडर रिपोर्ट है।
फंडिंग रेट क्या होता है? फंडिंग रेट से पता चलता है कि मार्केट में लोग ट्रेड कौन सी कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रेड कौन सी कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें पता लगता है। अगर फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव है तो मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा ट्रेड हो रही है, ठीक है। अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है तो मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा ट्रेड हो रही है, ये आप बात समझना, ठीक है। अब पॉजिटिव फंडिंग रेट जो है वो क्या हो सकता है? वो मार्केट को डंप करा सकती है, और नेगेटिव फंडिंग रेट मार्केट को पंप करा सकती है, क्योंकि मार्केट जो होती है वॉलेटाइल होती है। मार्केट जो ज़्यादातर मार्केट का जो गोल होता है, जो एम होता है, वो होता है लोगों को लिक्विडेट कराना, ट्रेडर्स को लिक्विडेट कराना, ठीक है, उनको लिक्विड कराना, ठीक है। अब हम देखें, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो आपको शॉर्ट लेना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्यों लिक्विडेट के होती है? ज़्यादातर ट्रेड क्या होती है? लॉन्ग में होती है। अगर जो फंडिंग रेट नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे? आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादातर अगर वो कितना होना चाहिए, ठीक है, फंडिंग रेट पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होने, फंडिंग रेट जो पॉजिटिव होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 या 0.2, और फंडिंग रेट नेगेटिव कितना होना चाहिए? फंडिंग रेट जो नेगेटिव है वो होना चाहिए तकरीबन 0.05, मतलब -0.05, ठीक है। इससे या इससे ज़्यादा होना चाहिए तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ये है फंडिंग रेट। अब फंडिंग रेट आप कैसे चेक कर सकते हैं? कोई भी कॉइन सेलेक्ट करेंगे, अब कोई भी आपने कॉइन ये रहा एटम, ठीक है। अब एटम की फंडिंग रेट ये लिखी हुई है, ठीक है, -0.0298, ये इसकी फंडिंग रेट है। मैंने क्या कहा? अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है तो लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, मीन्स इसका मतलब तो लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन फंडिंग रेट कितना होना चाहिए? 0.05 होना चाहिए, ठीक है, 0.05। तो अभी ये 0.05 नहीं हुआ है, जब तक ये 0.05 हो उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव हो, मीन्स 0 पॉइंट प्लस 0.1, तो आप उसको शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं।